अकील साहब माइक बंद कर लें। जी, अभी बता। हो रही है इसके। ठीक है, शुरू करते हैं सर जी। सुबह मैंने पोस्ट की थी, मैंने कहा कुछ चीज़ें जो है ना, देखें बहुत सारे बंदे हैं कोर्स कराते हैं आपको। आप ट्रांजैक्शन में कोर्स करते हैं, वीएसए में करते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स में करते हैं, एलियट वेव्स में करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वो आपको कोई बता देते हैं जी कि ये चैनल बनना या ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो लाइन है ना, ये ब्रेक होगी तो आपने एंट्री लेनी है। वो एंट्री का आपको नहीं बताते, वो आपने खुद ही ढूंढना होता है कि हाँ यार मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है। वो आपने खुद ही मेहनत करनी होती है। तो मैंने थोड़ा सा एक सिस्टम, अपना सेकंड बेस्ट सिस्टम मैंने थोड़ा आप सबके सामने लेके आया हूँ कि यार अगर किसी को समझ आती है ना तो वेल एंड गुड, ठीक है। किसी को इस सिस्टम की समझ आती है तो वो इस पे ट्रेड करे, ठीक। हाँ, किसी को नहीं समझ आती, ग्रिप नहीं बनती, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए वो पहली कंडीशन यही थी। पेयर्स बताए थे ना, उसमें पहली कंडीशन यही थी कि आपने उन पेयर्स पे ट्रेड्स करनी है जिनकी डेली एवरेज मूवमेंट जो है ना वो 100 पिप से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप सबको ये इंडिकेटर भी दिया है। इसमें आप कोई भी पेयर ओपन करो ना तो वहाँ पे उस पेयर का पिछले 5 दिन की जो एवरेज मूवमेंट है ना वो आ जाती है। अभी मैंने पेयर ओपन की है GBP NZD, ठीक है। इसकी डेली पिछले 5 दिन की जो डेली मूवमेंट है ना वो 126 पिप आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि वो उन पेयर्स पे आपने ट्रेड करनी है जिनकी जो मूवमेंट है ना वो 100 से ज़्यादा हो तो बहुत बेस्ट है। कम अज़ कम 80 या 90 पे होनी चाहिए, कम अज़ कम, ठीक है। 100 से ऊपर हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कम अज़ कम 80 या 90 पे होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन 18-20 पेयर निकल जाते हैं इस क्राइटेरिया में। पीछे आपके पास जो है ना टोटल 7-8 पेयर्स ही बचते हैं जिन पे आपने ट्रेड करनी है। वो मैंने एक वीडियो में शायद आपको बता दिया था, सब ने वीडियो देखी होगी कि कौन से पेयर्स पे ट्रेड करनी है और कौन से पे नहीं करनी। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। यूरो USD, ठीक है। GBP आजी, बल्कि GBP अगर आजी को रहने देना, जस्ट 2 GBP के दूसरे उठा लें, GBP USD और GBP JPY, ठीक है, फिर भी ठीक है। क्योंकि सारे तो मकसद नहीं है कि आप सारे GBP पे ही लग जाएं 5-6 पेज पे। उसके अलावा USD कैट, यूरो यूरो NZD, यूरो JPY, यूरो कैड और यूरो आजी, ठीक है। हाँ, एक और है आजी USD। अब थोड़ा सा इसमें है कि इसकी थोड़ी मूवमेंट कम है, ठीक है। बाकी मैंने आपको जितने भी बताए, लेकिन ये मेजर पेयर्स, आई थिंक पेयर्स का आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से पेयर्स पे क्लियर ट्रेड आपने करनी है। जितने कम पेयर्स होंगे उतना आपका फोकस होगा। अब ये कोई सही, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, वो 1 2 3 पेयर्स पे ही ट्रेड करते हैं। उन्होंने उनको मार्क किया होता है, ठीक है। उसकी उनकी न्यूज़ भी चेक कर रहे होते हैं, सेंटीमेंट्स भी चेक कर रहे होते हैं, सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। अब 15-20 अगर हम अपने चार्ट्स, यहाँ पे सर्वर टाइम 8:30 है, इस मीन पाकिस्तानी जो टाइम है ना वो 11:30, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि GBP पेयर्स पे आपने जो है ना 10 बजे के बाद ही ट्रेड करनी है। तो लंदन सेशन इसके बाद तकरीबन शुरू ही हो जाता है, ठीक है। 2 रेड लाइंस हैं हमारे सामने। हमें पता है कि सिंपल सा, मैंने सिंपल सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें रखें ना वो फिर लोग पजल हो जाते हैं कि यार हमने करना क्या है। अब 2 रेड लाइंस हैं, आपको पता है। आप मार्केट ने आपको यहाँ पे सिग्नल मिला, आपने यहाँ से आपकी एंट्री है। यहाँ पे एरो के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, या जो पिछला हाई है ना, ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ तक आपका 1-1 हिट हो जाता है। यहाँ पे एरो है जहाँ पे आपको एंट्री मिली है, ठीक है। इसके 50% पीछे जाके आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दें।
ये तकरीबन जगह बनती है जी 50%। ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपको एंट्री सिग्नल मिलता है, ठीक है, और मार्केट उसके बाद एकदम ही सीधी नीचे चली जाती है। सम टाइम मार्केट ये है कि आपको एक एरो का निशान आता है, मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है, ऊपर जाती है, मे बी एरो से भी ऊपर चली जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट करती है। तो 50% जो आपका एंट्री पॉइंट है और जो एरो के बीच में आप उनको कर लें, अगर वो 10 पिप बन रहे हैं तो 5 पिप ऊपर आपने एक और सेल का आर्डर लगा देना है। आपने जो भी लाट साइज यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 0.20 की आपने लगानी है, तो यहाँ से जब आपने पहली लाट ओपन करनी है वो 0.10 की करनी है। 0.10 की एक ऊपर आप पेंडिंग आर्डर सेल का लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट सीधी नीचे चली जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर आती है, पुल बैक करती है, रिट्रेसमेंट करती है, तो वो आपका जो ऊपर पेंडिंग आर्डर है ना, वो जैसे ट्रिगर होगा उसके बाद मार्केट नीचे आएगी तो आपको ज़्यादा पिप्स प्रॉफिट होगा। ये चीज़ क्लियर होगी है जी? ये वाली जो है, ये दोबारा बताएं, ये जो पेंडिंग ऑर्डर वाली बात है ना, ये वाली जरा दोबारा से एक दफा रिपीट कर दें। सर यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, ठीक है। अब यहाँ से ये एरो के ऊपर तक तकरीबन 17 पिप बन रहे हैं, हम चलें 18 पिप कर लें, ठीक है। अब 9 पिप ऊपर आपने एक पेंडिंग आर्डर सेल का और लगा देना है, ठीक हो गया। और मिसाल के तौर पे आपने 0.20 की लाट लगानी है, तो यहाँ पे आपने 0.20 के नहीं लगानी, नीचे यहाँ पे आपने उस लाट को ऑफ कर लेना है, 0.10 की लगानी है, और 0.10 की जो रिमेनिंग है ना, वो ऊपर आपने उसका पेंडिंग सेल आर्डर लगा देना है। टाइमिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जीबीपी पेज है तो लंदन में इन्होंने एक साइड पे निकलना है, मूव करना है, ठीक है। तो आपने टारगेट्स करना है कि कौन से पेज को किस टाइम मैंने ट्रेड करना है। अगर आप जीबीपी पेज को कवर कर लेते हैं ना तो यही इनफ है। जी, साथ कोई सवाल भी है तो बता दें इसके रिलेटेड, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने एक चीज पूछनी है। एक्चुअली चल नेक्स्ट टाइम जो है ना हम नहीं, लाइव मुझे सेशन के, पीछे कॉल आ गई थी। जी दिन के टाइम करेंगे नेक्स्ट टाइम हम लाइव सेशन। देखिए यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एस एल, अगर आप इसके एरो के ऊपर लगाते हैं, नहीं तो पिछला हाई है, ये आपका एस एल बन रहा है। और जो 1-1 रिस्क रिवार्ड है ना, वो आपका यहाँ पे अचीव हो रहा है, राइट। उसके बाद 1-2 भी बन रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड ट्रेड भी आपको यहाँ पे मिली है, उसका ये ऊपर एस एल है, और देखें नीचे आपका टीपी हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है ना आपके लिए क्लियर कर दूँ कि मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी है ना कि दो आपने टाइम का ख्याल रखना है। जैसे जीबीपी बेस में करनी है ना, तो दिन के 10 बजे के बाद आप बैठ जाएँ, 10:30, 11, 11:30 बजे जो भी आपको सिग्नल मिले ना, आपने वो ट्रेड लेनी है। अगर 2 ग्रीन लाइन्स हैं तो बाई करना है, 2 रेड लाइन्स हैं तो आपने सेल करना है, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि अगर एक लाइन रेड है, एक लाइन ग्रीन है, तो फिर आपने ट्रेड कैसे लेनी है। लेकिन थोड़ा सा उस पर जो है ना ग्रिप बनाने के लिए थोड़ा टाइम। जैसे हम 9 to 5 तो ऑफिस में होते हैं, तो ऑफिस में तो लैपटॉप अलाउ नहीं है, मोबाइल ही है सिर्फ। सर जी कुछ संडे को टाइम रख लेंगे, वो कोई इशू नहीं, वीकेंड्स पे। सर वीकेंड पे ना करना, वीकेंड पे जो है वो लाइव मार्केट चल नहीं रही होगी, फायदा नहीं होगा। मुझे जो चीज सीखने चाह रहे हैं कि लाइव जो चलती मार्केट के अंदर जो पॉइंट लेना है, एंट्री पॉइंट लेना है, वो कैसे लेना है, बेसिकली ज्यादा समझना वो जरूरी है। तो फिर अगर वीकेंड पे रखते हैं तो वीकेंड पे तो मार्केट बंद रहेगी, उसका फायदा नहीं होगा।
जी जी, मैं इसीलिए आपको मैं सिस्टम दिया था कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो ना, अपने सिस्टम को इसके साथ मिला के ना आप इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप लाइव अकाउंट पे करो, डेमो पे कर लो। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या किया है। नहीं, आज जो है वो की थी, आज शाम में जो है वो ट्रेड थी सिस्टम के हिसाब से, तो बिल्कुल ठीक हुआ था। यानी वो रेड के 2 रेड लाइंस थी और उसको फिर सेल किया था तो वो मार्केट नीचे आ गई थी और वो ठीक हो गया था उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी बाकी डिटेल तो अब सीखना है ना। तो पेंडिंग आपका स्टॉप लॉस भी सेट। सेल का ट्रेंड आया पीछे, ठीक है। ये देखें मार्केट ये गिरी नीचे, ठीक है। उसके बाद ये देखें मार्केट इतनी ऊपर चलेगी, यहाँ पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिला बाय का इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। तो ये जो आपको बाय का सिग्नल मिला है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री है और ये आपका नीचे स्टॉप लॉस है। मे बी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अगर नहीं हिट हुआ तो आपको वो टेक प्रॉफिट दे गया है पहली एंट्री। उसके बाद यहाँ पे दूसरी और तीसरी एंट्री बनती है ना। आप देखें मार्केट में वो जो एक होता है ना मोमेंटम, वो मोमेंटम ख़त्म हो चुका है बाय का। मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे इस एरिया पे जाओ कि आप एंट्री लेते हो तो वो काफ़ी एग्रेसिव होती है और काफ़ी मतलब उसके चांसेस लो होते जाते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। अगली चीज़, जब आपको कोई रेड लाइंस हो गई हैं, ठीक है, आपको पता है कि अभी ये सेल का ट्रेंड शुरू हो गया, पहले बाय का चल रहा था। अब वहाँ पे आपने एक ट्रेंड में 3 से ज़्यादा एंट्रीज नहीं लेनी और सबसे जो पावरफुल एंट्री होगी वो पहली होगी। यानी कि पीछे बाय का ट्रेंड है, उसके बाद 2 रेड लाइंस आ गई, पहली आपको एंट्री मिली, यही सबसे पावरफुल है और इसी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका टीपी हिट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है उसमें चांसेस कम हो जाते हैं और तीसरी आपकी लास्ट एंट्री है जो कि यहाँ पे तो खैर वो सिग्नल ही नहीं बना। तीसरी से चौथी एंट्री आपने कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। फिर वो मतलब सेल अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो मैक्सिमम आपने 3 एंट्रीज लेनी है, इसके अलावा चौथी नहीं लेनी। कोशिश करें कि जस्ट पहली लें। यहाँ पे एक सवाल है मेरा। जी जी देखें, यहाँ पे जहां से सेल का ट्रेंड शुरू हो रहा है, पहली एंट्री आ गई, डाउन एरो है, ये पहली एंट्री आपने बताया, पहली एंट्री आ गई। लेकिन इसके बाद ये फिर ये नीचे से, जब ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है तो नीचे से बाय का भी जो है वो एक सिग्नल है, ठीक है, ग्रीन एरो जो बना हुआ है। मैं आपका सवाल समझ गया। देखें आपने चीज़ नोट क्या करनी है कि आपको कैसे बैठना है। वो मेरा जो 2 नंबर पॉइंट था जी कि अच्छा 3 नंबर, ट्रेंड कौन सा चल रहा अभी, बाय में बैठना या सेल, ठीक है। 2 रेड लाइंस हैं, आपको डिसाइड हो गया यार सेल का ट्रेंड और मैंने सेल की ट्रेड लेनी है। वहाँ पे बाय के जितने मर्जी सिग्नल बने ना, आपने उनको बस इग्नोर कर देना है, वो तो आपने देखने भी नहीं है। जब 2 रेड लाइनें चल रही हैं तो आपने सिर्फ ये ब्लू वाले सिग्नल ढूंढने हैं, ठीक है, ब्लू वाले। वहाँ पे बाय का ठीक काम हो नहीं गया, है, ठीक है। जबरदस्त। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मुझे वो स्क्रीन शॉट भी आ रहे थे जी कि ये 2 रेड लाइंस चल रही हैं, ये बाय का सिग्नल आ गया, ग्रीन आ गया, अस्सलाम तो वालेकुम, यहाँ एक पे हम क्वेश्चन क्या कर करें। सकता हूँ जी? जी सर करें। अभी नेक्स्ट तो देखें जी, यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना आपको, ठीक है। अब मे बी यहाँ तक प्राइस जाके टच करेगी ना तो नीचे आपके एक वो एरो का निशान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, निशान क्यों नहीं आ रहा, ये ले एरो का निशान आ गया, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि
अब सम टाइम ये होता है जी कि कैंडल ऊपर गई, ठीक है, ये कैंडल ऊपर जा रही है जी सारा फिल करके, इधर तक कैंडल चली गई, लेकिन वो कैंडल क्लोज होने से पहले, इस मीन को वो 1 मिनट टाइम फ्रेम है या 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, मार्केट इस लाइन से ऊपर गई, वहाँ पे नीचे आपको एरो नज़र आना शुरू हो गया, वो पॉपअप हो रहा है या वो आ गया है स्क्रीन पे, ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट की अगर कैंडल है तो हो सकता है लास्ट 1 मिनट या लास्ट 30 सेकंड में वो जो मार्केट थी ना, वो कैंडल इतनी ऊपर चली गई थी, वो नीचे आना शुरू हो जाए। तो वो जब नीचे आना शुरू हो जाएगी, वो उस लाइन से नीचे जाके क्लोज होगी, ठीक है, तो वो एरो का निशान जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसलिए कुछ लोग समझ रहे हैं जी कि ये रीपेंट होता है, तो एक्चुअली ये चक्कर होता है, रीपेंट वाला कोई यहाँ पे सी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऊपर ये एक विक सी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज उस एरिया के कुछ हो सकता है एक पॉइंट भी नीचे हो ना तो वो एरो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने एरो हो सकता है अगर 5 मिनट की कैंडल है तो हो सकता है पहले मिनट में या दूसरे मिनट में आ जाए, आपने एंट्री उस टाइम नहीं लेनी, जब वो कैंडल क्लोज हो जाए नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी शहजाद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ मैं, सवाल करें प्लीज़। अच्छा शहजाद भाई सवाल ये है कि अभी ये जो एग्जांपल्स आप दिखा रहे हैं ये तो वो हैं जिनमें मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है। समटाइम ऐसा होता है, अब हमें नहीं पता होता, जब मार्केट रेंज में जाना शुरू हो जाती है, बाय का सिग्नल आया कि जी मार्केट अब बाय में जाएगी, वो थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, ऐसा लेट हो गया, फिर ऊपर से हमें सेल का सिग्नल शो हुआ, हमने सेल की ट्रेड ले ली, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ गई, फिर ऐसा लेट हो गया। तो इस तरह से 3-4 ऐसा ऊपर नीचे हिट हो जाए, रेंजिंग में जा रही है मार्केट, तो उस कंडीशन को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? वहाँ पे ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, क्या करना चाहिए वहाँ पे? जी जी, मैं ये आखिर में आपको बताना चाह रहा था, लेकिन चले मैं सही, स्कैल्पिंग सिस्टम है। स्कैल्पिंग में जो आपका रिस्क रिवार्ड है ना, ठीक है, वो 1/1 ही होता है, या आपको अगर बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई ना तो वो 1-2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हैं तो 1-1 ही रखें या 1-2 मैक्सिमम, इससे ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि मार्केट में भी फिर रिवर्स हो जाती है। हाँ, 5 मिनट में अगर आप 1-2 से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना जो एसएल है उसको उठा के ब्रेक इवन कर दें, या फिर उसके बाद साथ साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करते जाएं, और मैक्स यही आपने इससे, ये जो सिस्टम 1 मिनट 5 मिनट के लिए, तो 1-5 मिनट के लिए जो आपका रिस्क रिवार्ड है वो 1-1 या 1-2 से ऊपर जो है ना, नहीं फिर उसका सक्सेस के रेशो कम हो जाता है। यार मैं तेन बाय कर लो, सेल कर लो, ये अलर्ट्स को इग्नोर कर देना, ये पॉपअप स्क्रीन जो शो होती है। जी जी, सवाल आपका तो समझ नहीं उसको आया। जो है वो इग्नोर कर देना है, जो जो पॉपअप अलर्ट्स आते हैं कि अभी ये ट्रेड सेल कर लो, ये बाय की ट्रेड है या सेल की ट्रेड है, तो उसको देखना है या उसको इग्नोर करना है। नहीं, वो तो आप देख लेना, ठीक है, अगर आप लाइव ही एक जगह बैठ के करें ट्रेडिंग तो वो बेस्ट है, क्योंकि अलर्ट्स आपको सर मैं सेल के भी आएंगे अगर बाय इस के भी सवाल का आएंगे। जवाब दूं, मार्केट रेंज में आ गई है तो भाई आप, रेंज आ गई है तो आप इसको ड्रा करो, इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करो, ठीक है। आप ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है या नीचे की तरफ, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट इसको तोड़ के नीचे चली गई, ठीक है, लेकिन हमें ये ग्रीन लाइंस बता रही हैं कि बाई का ट्रेंड है, ठीक है। जब तक दोनों लाइंस रेड नहीं होंगी हम सेल में नहीं बैठ सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, ठीक है, रेंज को इसने ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमें सिग्नल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना हमने जो ये सिस्टम ही है ना, ये ट्रेंड बेस पे है, यानी आपको मोमेंटम बताता है कि अभी मार्केट का जो मोमेंटम है वो किधर चल रहा है, ठीक है। तो
एक भाई का पहले सवाल आया था कि हमारे स्टॉप लॉस बीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इसका ये जवाब है कि आप, ज़ाहिर बात है, आप जितने भी लोग शामिल हैं भी, कोई 15-16 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, सबका 6 महीने का, मे बी साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा। तो आप जिस सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राइस एक्शन पे हैं, वीएसए पे हैं, तो उसको इस चीज़ के साथ मिला के चलेंगे ना, तो आपके रिज़ल्ट जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अकेले में भी आप इस सिस्टम पे कामयाब ना हों, ठीक है, आपको खुद भी अपना माइंड जो है ना यूज़ करना है। अच्छा ये बता देना, जब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट जा रही हों, जो है 2 लाइनें ग्रीन की स्ट्रेट जा रही हैं या रेड की दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी जा रही हैं, तो उस सूरत में क्या वेट कर लें कि कहीं पे, मतलब क्या करना चाहिए उधर, जैसे बिल्कुल सीधी चल रही हैं और पता नहीं चल रहा कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? जी जी, जब मार्केट रेंज में हो ना, तो आप वहाँ पे चैनल ड्रा कर लें, जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब जैसे ये गोल्ड का चार्ट है जी, 5 मिनट का चार्ट है आज का, सेल का ट्रेंड चल रहा था, 2 रेड लाइन थी सुबह सुबह के टाइम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लाइन आ गई, ठीक है, ग्रीन लाइन आई, ठीक है, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आई, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा ये ब्रेक किया, ये पिछला जो हाई था ना, इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई, एक नया जो है ना ये हाई इसने बना लिया, ठीक है। पहले ये वाला हाई था, उसके बाद इसने एक नया हायर हाई बनाया। मार्केट जो है ना दोबारा इसने रिट्रेस किया और यहाँ पे जाके 2 ग्रीन लाइंस भी आ गई, हमें सिग्नल मिल गया, हमें हमारा सिस्टम बता रहा था कि गोल्ड बाय में जाएगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ, गोल्ड बाय में गया, ठीक है। लेकिन अब आपने तो कहा था कि ये जो है ये गोल्ड पे ट्राई नहीं करना है। सर मैं इसकी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चलिए आप कोई और पेज बता दें, मैं उसमें भी बता देता नहीं हूँ, वो नहीं, ठीक है कुछ ठीक नहीं है, है, मैं तो वैसे ठीक है। पूछ रहा था कि शायद गोल्ड में भी कर सकते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, अगर ये वैसे आपकी टेस्टिंग के लिए तो फिर भी ठीक है, जी जी। पता तो लग रहा है ना सिस्टम का। अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो क्योंकि मेरी भी बात जो है ना कंप्लीट नहीं हुई, मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मैं इस सब को ख़त्म करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता था इस सारी स्टोरी के पीछे कि अभी देखें ये मार्केट इधर रेंज में चल रही है सुबह से, हमें कोई कंफर्म नहीं है कि मार्केट अभी बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, ठीक है, इसने हाई बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है, हमने अगर एंट्री ली तो ठीक है, गुड, हमने प्रॉफिट बना लिया। अब रेंज यहाँ से ब्रेक हुई तो उसी जगह से अगर आपने या उसके आसपास से एंट्री लेते हैं ना, ठीक है, तो वो आपके एंट्री के सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको, आपके पास काफ़ी स्कूप होता है कि आप यार अपना कोई अगर एक रिस्क रखते हो, वहाँ पे रिवार्ड जो है ना 2 3 4 5 उठा सकते हो, उसको ट्रेलिंग करके या जैसे भी, ठीक है, नहीं तो 2 3 तक तो ले सकते हो। लेकिन एक भाई का सवाल यहाँ पे ये आया था कि हमें उसके बाद भी हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि जो आपके पास एक ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज हुआ, 2 ग्रीन लाइंस आई, तो जो आपके पास पहला सिग्नल होगा ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मतलब उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिग्नल आएगा, उसके चांसेस उससे कम हो जाएंगे, तीसरे पे समझ लें कम हो जाएंगे, उसके बाद तीसरे से चौथा आपने लेना ही नहीं, यानी कि वो एक ही ट्रेंड अगर बाय चल रहा है तो ठीक है। कोशिश करें अगर पहला ही सिग्नल एक ही लें, तो वो दूसरे तीसरे को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरा सिग्नल लेते हैं तो ऑलरेडी मार्केट देखें कितने पिप्स ये ऊपर आ चुकी है, तो क्या पता यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे सेल में चली जाए, यानी चांसेस जो है ना ऊपर जाने के में भी थोड़े कम हो गए हैं बेनिस्बत इस जगह के कि जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद देखें वो स्मार्ट मनी उसको एक साइड में कितना लेके गई है। तो मेरा ये बताने का ने आके ये चार्ट खोला तो ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका था, ठीक है,
अभी यहाँ पे सेंटर में मतलब ऊपर जाने के बाद इसको वहां पे आप बाय कर लें आप या आप सेकंड सिग्नल का वेट करें? बेस्ट तो ये है कि जो ट्रेन निकल गई है आपने उसको छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं जाना, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आपने अगर 5 मिनट में हो तो आप 1 मिनट में आ जाओ, ठीक है। 1 मिनट में आते हो, यहाँ पे हमें तकरीबन सिग्नल मिला था, ठीक है। और थोड़ा सा ही आगे हमें कोई 15-20 मिनट के बाद हमें एक और सिग्नल मिला, ये वाला। तो ये हम सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका तो ये है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके अगर 5 मिनट में हो तो 1 मिनट में आके वो अगर आपको नेक्स्ट सिग्नल मिलता है तो वो ले सकते हो, क्योंकि अभी रेंज में मार्केट चल ठीक हो रही गया। थी, ठीक है। तो अभी एक रेंज ब्रेक की है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो, अच्छा आपको पता है फिर गोल्ड का वो मूव करता है तो सही करता है। अच्छा जी, अगला सवाल कोई प्लीज़। अच्छा, पेयर भी कोई और ओपन कर लेते हैं ना, गोल्ड को रहने दे। सर मेरा सवाल ये है कि नाइट में हम कौन से पेयर यूज कर सकते हैं? मैं ना गोल्डन वो यही है, दिन के 11-12 बजे से लेके ना शाम पाकिस्तानी टाइम 9 बजे तक, ठीक है। जब लंदन टाइम और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन आपस में वो मिलते हैं तो ये मैजिक मतलब सेशन कहलाता है ना, ये 4 घंटे जो बनते हैं। तो 9 बजे के बाद फिर इतना वो ख़ास मार्केट में मूवमेंट नहीं रहती, ठीक है। 9-10 बजे तक फिर भी मार्केट में होती है, लेकिन उसके बाद जो है ना मार्केट काफ़ी स्लो हो जाती है। बस ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपको ये स्क्रीन में राइट साइड पे ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है ना कि आप कोई भी पेयर ओपन करें ना तो अभी इसका नज़र आ रहा है जी, इसकी डेली जो मूवमेंट है वो 137 पिप्स है यूरो NZD का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मूवमेंट है, स्प्रेड भी इसका बहुत ही टाइट स्प्रेड है, तो बेस्ट है ये पेयर आपके लिए। इसके अलावा कोई और फिल्टर भी आप रिकमेंड करते हैं, कोई साथ लगा सकते हैं, मतलब सर वो मूविंग एवरेज या कुछ? आप सबको जो है ना वो टाइम हो गया, आई थिंक 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो गए, ठीक है। तो आप जो अपना सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो ना उसको इसके साथ अटैच करो। सही। अच्छा जी, एक और सवाल है मेरा। जी जी। ये एक तो मुझे ये बता दें कि अब आपने आज तो ये समझाया है, आज तो आसिफ बोल रहा हूँ। ये जो पॉपअप मैसेज आते हैं, ये किसी से हमारे मोबाइल पे भी आ सकते हैं, उसके अगर वो खुला हुआ MT4 में, फिर बाज़ औक़ात लैपटॉप भी हमारे ऑन और हम मोबाइल हमारे हाथों में हो तो वहाँ बंदा देख लेता है। अच्छा वो आप ना ही देखें ना, वो उसकी मैंने भी सेटिंग नहीं की हुई, ठीक है। वो फिर आप पजल ही होंगे, क्योंकि मैसेज आपने अगर चार्ट ओपन किए 5 या 10 चार्ट ओपन कर दिए, ठीक है, आपको मैसेज दोनों आएंगे, बाय वाले भी सेल वाले भी, ठीक है। 1 मिनट 5 मिनट में आपने लगाया हुआ है तो वो फिर तो आप पागल हो जाएंगे कि ये क्या है, 2 मिनट बाद एक मैसेज आ रहा है। जब लाइव ट्रेडिंग करने के लिए बैठे ना, ठीक है, तो वो सही है, आपको स्क्रीन पे मैसेज आएंगे। ये मैसेज वैसे ज़्यादा होते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए, आप H4 या डेली वीकली में ट्रेड करते हैं ना तो लोग BPS पे ना इसको लगा के ना छोड़ देते हैं, अलर्ट्स लगा के। जैसे ही प्राइस उस जगह को क्रॉस करती है, ठीक है, तो उन्हें अलर्ट मिल जाता है जी कि प्राइस इस जगह पहुंच गई है। मैंने आपको बताया कि एरो के ऊपर जो जगह है ना ये यहाँ पे बनती है, तो इसके 50% रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री लगा लो। अच्छा, थोड़ा सा आप सेफ चलना चाहते हो ना तो यहाँ पे एंट्री ना लो। अब दो सिनेरियो होते हैं, तो एक तो जैसे ही सिग्नल आया तो मार्केट ने ऊपर एक पिप भी नहीं जाना, सीधा नीचे चली जाती है, ठीक है, आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा। दूसरा, आप थोड़ा वेट कर लो, उसके 50% के ऊपर आप अपना एक पेंडिंग आर्डर लगा दो, यहाँ पे बेशक एंट्री ना लगाओ नीचे, ठीक है। या वो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि नीचे आपने जितनी भी लाट साइज लगानी है उसकी आधी लाट साइज यहाँ पे लगा दें पहला ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आपने पहला ऑर्डर लगा दिया और यहाँ पे आपने
दूसरा एक पेंडिंग ऑर्डर 50%। ये आपने यहाँ पे वो माउस रख के इसको ड्रैग करना है तो आपको पता चल जाएगा कि 10 पिप बन रहे हैं तो 5 पिप ऊपर आपने एक सेल का ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, तो मार्केट ऊपर आएगी, आपके वो ऑर्डर को ट्रिगर करेगी, उसके बाद बूम करके नीचे मतलब जाएगी। तो मतलब देखने में भी आपको अच्छा लगेगा ना, प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो भी रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, 1:1:3 हो जाएगा। तो ये मतलब जो है ना आप ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो मैंने जो वीडियो पिछली बना दे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बोला हुआ सही तरीके से समझ आ जाता है। लेकिन वो बुक बनाए या मैनुअल बनाएंगे ना, तो वो समटाइम जो है ना वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, लेकिन वो बोला हुआ ज्यादा क्लियर हो जाता है। सर आई थिंक जो मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं वो भी मैंने तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ रह जाती थी, वो थी प्रैक्टिस, और वो आप लोगों ने की नहीं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए अभी कारआमद है या एक्सपायर हो गया है, या कब तक वर्किंग करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? सर वो तो मैंने आपको एक हफ्ता दिया था, वो तो आप खुद टेस्ट करते, इसको पास करते या फेल करते, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि 4 बंदे नहीं कर। नहीं सर, नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम इसको यूज करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। कि इसमें ये फॉल्ट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट सम टाइम जहाँ पे सिग्नल मिलता है मार्केट ऊपर थोड़े से आती है 50%, उसके बाद फिर नीचे चली जाती है। तो ये आप एक चीज़ यूज़ करो, मे बी आपको इसका बेनिफिट मिले। कि बिकॉज हमें हमें तो जो सिंपल स्टडी के रूल हैं, 2 ग्रीन लाइंस और 2 रेड लाइंस है। यहाँ पे तो एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है। ठीक है, लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि देखें प्राइस जो है ना ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नीचे चली गई है। ठीक है, इस मीन दोनों लाइंस के नीचे कैंडल्स हैं। ठीक है, और जो लास्ट हमें सिग्नल मिला है वो सेल का मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ना सेल में जा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप लोग अपना जो भी यूज़ कर रहे हो, आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो, कैंडल स्टिक यूज़ करते हो, या पैटर्न या वेज या सिमेट्रिकल, कुछ भी आप यूज़ करते हो उनको साथ मिलाओ। वीएसए वाले हो तो आप वॉल्यूम यूज़ करते हो या जो भी चीज़। ठीक है, तो वो साथ इसके यूज़ करके ना इसको मज़ीद एक्यूरेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ग्रीन लाइन है, आप इस ये आपको एरो का बाई का सिग्नल आया, आपने यहाँ से ट्रेड ओपन की, नीचे आई मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा जिनका बैलेंस अच्छा है ना तो वो मार्टिन गेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 0.10 की लाट लगाई, यहाँ पे वो उन्होंने 0.20 से सेल का सिग्नल आया तो सेल में 0.20 की लाट लगा दी। ठीक है, तो ये इनको प्रॉफिट देगी, पिछला लॉस भी रिकवर कर गई, और अगला इनको नहीं। मार्टिन गेल उसके लिए कौन आपका जो है ना अच्छा होना चाहिए मार्टिन गेल में, वो फिर आपके इस सिस्टम के तहत बड़ा वो। लाइट साइज काम कर लेता है। जी जी, अब मार्टिन गेलिस में जो है ना आपके वो अगर 3-4 स्टॉप लॉस होते हैं ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, चौथे पांचवें पे आप निकल जाओगे, मैक्सिमम 5 से आगे नहीं काम जाता। ठीक है, तो ये है कि अगर आप 5-6 ट्रेड्स तक अपना वो लॉट साइज डबल डबल कर सकते हो। ठीक है, रिस्की है ना, लेकिन आप उसको छोड़ के ना हाँ, रिस्क इस सिस्टम की ये खूबी तो है कि 2-3 सिग्नल अगर। अच्छा, एक और चीज़ ही मुझे याद आ गई। ठीक है, ये लें जी, आपके सामने चार्ट है जी जीबीपी जेपीवाई का। ठीक है, इसकी डेली एवरेज है 94 आ रही है। ठीक है, तो मार्केट ने अगर सुबह से लेके इधर तक 100 पिप की मूवमेंट कर दी है। ठीक है, तो इस मीन के भी जो इसकी डेली की एवरेज मूवमेंट थी वो इसने कर ली। अब इसने यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है तो आपने नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि इसकी मूवमेंट पूरी हो चुकी है। इवन इसकी अगर ये जब 80 पिप कर ले मूवमेंट अपनी 70 80 90 पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाओ यार, इसकी तो मूवमेंट इस 100 पिप है, 70-80 पिप तो इसने कर ली है, पीछे इसकी मूवमेंट कितनी बचती है 20 पिप। हाँ, जब न्यूज़ आती है तो वो 200 पिप भी कर जाता है, एक पेयर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एवरेज के हिसाब से चलते हैं तो ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपको फर्स्ट एंट्री मिलती है ना, ठीक है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वही आप लो। सेकंड में चांसेस कम हो जाते हैं, थर्ड में और कम होते जाते हैं। यहाँ पे जो एंट्री हमें मिली थी
ये जो हमें बाय का एरो आया था, तो यहाँ तक इसने मूवमेंट की थी जी अप से डाउन 50 पिप्स की इसने टोटल मूवमेंट की थी, 55 पिप्स की। तो इस मीन हमारे पास अभी चांस था कि यार ये इसने 100 अपने पिप्स कंप्लीट करने हैं एक दिन का, तो या ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। इसने 100 पिप्स करने हैं पूरे, चलें वो अगर 100 भी नहीं करती तो 90-95 तो इसने करने हैं, 90-95। ठीक है, तो ये मार्केट नीचे गई जी। ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई कर लो। ठीक है, उसके बाद एक नया हाई बनाया। तो ये जो लाइंस हैं ना, ठीक है, ये आपके एज ए सपोर्ट भी काम करती हैं। और आपने एंट्री लेने से पहले ये ज़रूर देखना है कि जैसे यहाँ पे मिक्स अप खाता है ना, ठीक है। अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा जी। ये यहाँ पे देखें, एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है, लेकिन कैंडल्स इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई हैं। ठीक है, अब कैंडल्स दोनों लाइंस के ऊपर चली गई हैं, तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि यार अभी जो ट्रेंड है वो बाय में जाएगी मार्केट। ठीक है, और यही हुआ, मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस हुई, उसके बाद दोनों ग्रीन लाइंस होगी, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, और हमें यहाँ पे सिग्नल मिला और मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई। ठीक है, ये जो हायर हाई हायर लोज होते हैं ना, ये स्ट्रेटजी के साथ समझ लें इसकी बैकबोन है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप काफ़ी जो है ना इस मार्केट में प्रॉफिट निकाल। पहला सवाल, और एडवाइस ये थी कि आप सारे मेंबर्स का ग्रुप बना लें, पूरे हफ्ते के अंदर जो जो एंट्री आपको दिखे वो आप उसको स्क्रीनशॉट के साथ ग्रुप पे शेयर करें और उसको एक्सप्लेनेशन दे दें कि यार मैं ये एंट्री क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो मेंबर बाद में देखेंगे उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरह एंट्री लेनी है और इस तरह नहीं लेनी है। तो ये एडवाइस थी बस। ठीक है सर, वो तो आप बताएं ना कि इसकी फ़ीस मंथली बेस पे होनी चाहिए या वन टाइम होनी चाहिए। दूसरा जहाँ तक आप वो ये करते हैं जी कि यहाँ से उन्होंने अगर ट्रेड पकड़ी ना यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे उनका वो लिखा हुआ आएगा बाय ट्रेड। ठीक है, और मार्केट जी यहाँ तक ऊपर चली गई होगी और इसका वो स्क्रीन शॉट लेंगे। ठीक है, और वो अपने फेसबुक पेज या अपनी आईडी पे डेली एक इस तरह का स्क्रीन शॉट जो है ना वो शेयर करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अपना इन्वेस्टर पासवर्ड इस तरह की चीज़ आपको कभी नहीं देंगे। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या वो लोग लॉस नहीं करते? ठीक है, सिर्फ अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड ही शेयर करते हैं। तो वो मतलब लोग इस तरह काम करते हैं। ठीक है, लॉस वाली ट्रेड कोई भी बंदा शेयर नहीं करता। लॉस होता है जी, मुझे भी होता है, ठीक है, सबको होता है। तो ये फिर वो एक मुझे बहुत ज्यादा होता है सर, वो तो ये है ना सिर्फ आपको नहीं होता, सबको होता है। सर, जो मेन चीज़ है ना वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो वो ठीक है, उसको और बेहतर करती है। लेकिन अगर वो मनी मैनेज आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड आप सही नहीं रख रहे, तो वो जिस तरह कल भाई का $200-300 नुकसान हो गया ना, यानी उनका अकाउंट $500 पे था, पता नहीं $100 पे। जो स्कैल्पिंग है उसमें 1-1 और 1-2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। हाँ, आप ज़्यादा फिर ट्रेलिंग स्टॉप साथ कर सकते हो। तो यही एक एंट्री, वो जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, और साथ साथ अपनी ट्रेड को ना ट्रेल करते जाओ। ठीक ठीक। बाकी हर बंदा देखे, मैं साथ फिबोनाची यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप में से भी मे भी बहुत सारे बंदे यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो अपने अपने वो जो आप सात चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको इसके साथ मिक्स करें ना। ये तो आपको क्लियर ट्रेंड बता देती हैं कि यार 2 ग्रीन लाइन है तो इसने जाना ऊपर है और जाती भी है मार्केट, आपने देखा ही होगा। ठीक है, 2 रेड लाइनें हैं तो मार्केट नीचे जाती भी है। आप प्लीज़ रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ भी लाजमी चाहिए और पॉजिटिव भी, जो आपने सिस्टम एक दिन यूज़ किया है या 5 दिन किया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जी थैंक यू सर। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
ओके सर, अल्लाह हाफिज।